डैड की पूजा के डेट के बारे में बताने से अली काफी डिस्टर्ब होता है। किसी का डिनर पर ध्यान नहीं होता। आकाश समझ गया है कि अली को बहुत बुरा लग रहा है। कहीं ना कहीं उसे इस बात की खुशी है कि अली ये देखकर नाखुश है कि पूजा डेट पर जा रही है। लेकिन जिस तरह से अली आकाश को चिढ़ाता है, आकाश कभी उसे चिढ़ाने का मौका नहीं छोड़ेगा। इसलिए और जख्मों पर नमक छिड़कते हुए आकाश कहता है, अच्छा है, पूजा मूव ऑन कर रही है। उसे ज्यादा लड़के देखने चाहिए ताकि वो राइट चॉइस कर सके। आकाश के डैड आकाश के इस बात पर दंग रह जाते हैं। उनके मुंह में से पानी बाहर गिरता, लेकिन वो अपने आप को संभाल कर अली की तरफ देखते हैं कि अली इस बात का क्या जवाब देगा। अली गुस्से से लाल हो रहा है। उसे आकाश पर बहुत गुस्सा आ रहा है। उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उसे पूजा की इस हरकत से चिढ़ाया जाए। अच्छा, तो अब तुम मेरे पीछे पड़े हो, अली मन ही मन सोचता है और काउंटर फायर करते हुए कहता है, क्या अंजलि ने तुम्हें बताया कि कल वो नीरव से भी मिलने जा रही है? उसने मुझे कहा था कि नीरव ने एक्सीडेंटली अपनी कार अंजलि की कार से ठोक दी थी, और उसने ये भी बताया कि तुम जिस पार्टी में गए थे वहां कुछ गलत हुआ और उससे बाहर निकलने के लिए नीरव ने उसकी मदद की थी, और आज वो उसी बात पर उसे ट्रीट देने वाली है। आकाश खाते खाते रुक जाता है और अली की तरफ देखता है। सोचने जैसी बात है। अंजलि पूरे दिन लीव क्यों लेगी ना? मुझे तो नहीं लगता अपनी कार देखने जाने के लिए इतना समय लग सकता है, और पर्सनल काम वो दिन भर थोड़ी करेगी। कुछ और बात है, शायद वो नीरव के साथ कोई और प्लान बना रही है। वो कहीं घूमने जा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है आकाश? क्या अंजलि ने तुम्हें इस बारे में कुछ बताया? अली ने अंजलि से उसके प्रोग्राम के बारे में पूछ लिया था और अंजलि ने उसे ये सब बताया, लेकिन जब आकाश उसे टीज कर रहा था तो उसने थोड़ी सी बातें बदल दी। वो नीरव को नहीं बल्कि कोमल से मिलने जाने वाली थी, और अब अली आकाश के मजे लेगा। वो आकाश को सबसे पहले बताना चाहता था, लेकिन दोनों घर एक साथ नहीं आए। उसने देखा कि आकाश अंजलि को ड्रॉप करने गया है, तो ये खुद आ गया जो कि पूजा के ख्यालों में गुम था। और अब उसे लगा कि उसके हाथ आकाश की चाबी आ गई है और उसने चाबी घुमाने का ये मौका नहीं छोड़ा। वेद प्रकाश दोनों की तरफ देख रहे हैं कि कैसे एक दूसरे को इनडायरेक्टली ये टॉन्ट कर रहे हैं। वो समझ गए कि अली जानबूझकर आकाश से ये सब कह रहा है। वो बस कामना कर रहे थे कि आकाश अपने रिलेशनशिप में इतना पॉजिटिव ना रहे। आई एम डन। आकाश अपना डिनर खत्म कर अपनी चेयर से उठता है, लेकिन निकलने से पहले अली की तरफ मुड़ता है और कहता है, इट्स हाई टाइम अली, तुम्हें पूजा की तरफ देखना चाहिए। वैसे अब तक उसका कॉल नहीं आया है, तो वो जरूर अपना डेट टाइम एंजॉय कर रही होगी। सुमित अच्छा लड़का है और वो पूजा से शादी करने के लिए भी अप्रोप्रिएट लगता है। अली आकाश की तरफ खूंखार नजर से देखता है और बोल पड़ता है, ये लड़का? आकाश जानबूझकर उसे भड़काता है। अली उत्तेजित होकर चिल्लाता है और भूल जाता है कि सामने डैड बैठे हैं। फिर वेद प्रकाश की तरफ देखकर धीमी आवाज में सॉरी डैड बोलकर खामोश हो जाता है। आकाश एक स्माइल देकर वहां से निकल जाता है। अली जल्दी जल्दी अपना डिनर खत्म करने लगता है। वो डाइनिंग हॉल के वॉल क्लॉक में टाइम देखता है और अपना खाना खत्म किए बगैर उठने वाला होता है। तभी वेद प्रकाश बोलते हैं, अली, मैंने तुमसे आकाश और अंजलि के रिलेशनशिप में कुछ करने के लिए कहा था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अपने लव लाइफ में ही ज्यादा बिजी हो। आकाश के डैडी ये सब कहते ही पानी पीकर उठते हैं और अली को देखकर कहते हैं, आई एम ऑल्सो डन। मैं अब सोने जा रहा हूँ। तुम आज बहुत धीरे खाना खा रहे हो। ओके, गुड नाइट। और हाँ, गुरु चाचा को पता है कि पूजा कहाँ गई है। ये सुनते ही अली फट से टेबल से उठता है और गुरु चाचा के पास दौड़ कर जाता है। पूजा की इस डेटिंग की बात पर अली बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रहा था। सुमित, सीरियसली, इसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? अली चलते चलते बड़बड़ाता है। फाइनली उसे गुरु चाचा दिखते हैं। वो उनसे पूछता है,
पूजा कहाँ गई है? उसने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हें उसके बारे में जानना है तो मुझे ना पूछे, डायरेक्ट उसे कॉल करे और उसने मुझे डेटिंग प्लेस के बारे में कुछ भी नहीं बताया। गुरु चाचा पूजा ने कहा हुआ अली को बताते हैं। क्या डैड को भी नहीं पता कि पूजा कहाँ गई है? अली जानता है कि पूजा डैड को बिना बताए कहीं नहीं जाएगी, लेकिन शायद उन्होंने जानबूझकर अली को डायरेक्ट नहीं बताया, इसलिए वो गुरु चाचा से पूछता है। वो आगे बताते हुए बोले, उन्होंने पूजा को मुझे एड्रेस देने के लिए कहा, लेकिन मुझे पूजा ने एड्रेस नहीं दिया, बस वो मैसेजेस तुम्हारे लिए छोड़े जो कि मैंने अभी तुम्हें बताए। गुरु चाचा नहीं समझ पा रहे थे कि अली इतना बेचैन क्यों हो रहा है। अली मन ही मन कुछ याद करते हुए मुड़ता है। तभी गुरु चाचा उसे पूजा का एक और मैसेज देते हैं। उसने कहा है कि वो अपनी डेट सुमित के साथ एंजॉय करेगी, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अली कुछ समझ नहीं पा रहा था, वो काफी बेचैन हो गया था। वो अपनी कार कीज लेता है और झट से कार में बैठता है और अपने फोन से सुमित को कॉल लगाता है। वो जानता है कि पूजा उसका कॉल नहीं उठाएगी। क्या तुम अभी भी पूजा के साथ हो? उस पर नजर डालने की कोशिश भी मत करना और अपने हाथ उससे दूर रखना अगर तुम चाहते हो कि वो टूट ना जाए। जल्द से जल्द मुझे एड्रेस भेजो, डैड पूछ रहे हैं। सुमित के कॉल उठाते ही अली उसे एड्रेस के लिए धमकाता है। ऑल राइट। सुमित से ये सुनते ही अली चैन की सांस छोड़ता है। वो जानता है कि सुमित पूजा को पसंद करता है, लेकिन वो ये भी जानता था कि पूजा को अली पसंद है। उसने हमेशा पूजा को डेट के लिए पूछा था, लेकिन पूजा ने उसे हमेशा मना कर दिया था। लेकिन आज जब पूजा ने अली से उस पर गिव अप करने की बात की तो अली डर सा गया था। उसे लगा कि वो पूजा को खो देगा, इसलिए वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील कर रहा है। अली एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है और पूजा को टेबल्स पर ढूंढता है। उसे दिखता है कि पूजा सुमित के साथ बैठी है और वो दोनों बहुत स्वीटली बातें कर रहे हैं। दूसरी ओर अली को आता देख सुमित पूजा से थोड़ा दूर होता है, लेकिन पूजा सुमित से कहती है, तुम क्या कर रहे हो? यहीं बैठो और ज्यादा स्वीटली बात करो। पूजा लगभग सुमित को अपनी तरफ खींचती है। पूजा, मुझे खुद को पंच नहीं करवाना, मुझे लगता है हमारा एक साथ डिनर करना भी उसके लिए काफी होगा। सुमित अली से पिटने से डरता है। जब से सुमित ने पूजा को डेट पर चलने के लिए पूछा था, तब से अली सुमित को गुस्से से ही देखता है। जब भी वो अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ जाते तो अली उसे एक डेडली लुक देता। हालांकि सबको पता था कि अली पूजा के बारे में कितना पॉजिटिव है। सुमित भी ये बात जानता था, लेकिन फिर भी वो पूजा को लाइक करता। डोंट वरी सुमित, अली तुम्हें कुछ नहीं करेगा, मैं गारंटी देती हूँ। वो अगर गुस्से में भी आ जाए तो तुम्हें हिट नहीं करेगा। वो तुम्हारे डैड से डरता है, सो तुम्हें कुछ ना हो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। और मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है ना कि मेरे फ्रेंड के साथ तुम्हारी डेट फिक्स। तुम्हें नंबर भी तो दिया है मैंने, सो डोंट वरी। सुमित का मुंह पूरी तरह से उतर गया, क्योंकि वो इस बात में बेवकूफ बन गया था। उसे लगा कि जिस लड़की को वो लाइक करता है उसके साथ वो डेट पर जा रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं था। पूजा ने सिर्फ अली को जलाने के लिए ये सब प्लान किया था। अली एक इडियट है, वो खुद भी कुछ नहीं करता और दूसरों को भी पूजा के करीब नहीं जाने देता। सुमित मन ही मन कहता है, ओके पूजा, लेकिन दिस इज लास्ट टाइम। अगली बार तुम्हें किसी ऐसे लड़के के साथ डेट पर जाना चाहिए जो अली को या तुम्हारी फैमिली को ना जानता हो, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। सुमित पूजा को सजेस्ट करता है। पूजा एक स्माइल देती है। थैंक्स सुमित। पूजा की इतनी प्यारी स्माइल देखकर सुमित फ्लैट हो गया। डिनर के बाद पूजा ड्रिंक लेना पसंद करती है। अली दोनों की तरफ बस देखता रहता है। वो गुस्से से लाल हो रहा है, लेकिन फिर ना रहकर वो दोनों की तरफ बढ़ता है और टेबल के पास खड़ा हो जाता है। सुमित उसे हमेशा की तरह कैजुअली ग्रीट करता है। हे अली। अली उसे एक फोर्स स्माइल देता है। तभी पूजा वाइन का पूरा ग्लास एकदम गटक लेती है और अली की तरफ बड़ी आंखें कर देखती है और बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे बात करनी है, अली कहता है। पूजा अली से कहती है, अली प्लीज अभी तुम यहाँ से जाओ, मैं तुमसे घर पर आकर बात करूंगी और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
ये अनएथिकल एंड डिसरिस्पेक्टफुल है, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि सुमित के लिए भी। हम लोग अपनी डेट पर हैं और इतनी भी क्या इमरजेंसी आ गई है कि तुम्हें मुझसे यहाँ आकर बात करनी पड़ी? इतनी ही जल्दी है तो तुम मेरा वेट करो जब तक मैं फ्री ना हो जाऊं। गेट दैट? पूजा की इन सब बातों से अली जम सा जाता है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि पूजा उससे इतने हार्शली बात कर रही है। अली ही सबसे पहली प्रायोरिटी थी, लेकिन आज वो किसी और लड़के के साथ है। सॉरी अली, मुझे और सुमित को निकलना है, तो प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। प्लीज एक्सक्यूज अस। पूजा अपनी सीट से उठ जाती है और सुमित को उठने का इशारा करती है। पूजा को इशारा करती देख सुमित झट से उठता है और पूजा के साथ चलने लगता है। पूजा और सुमित दोनों एक साथ चलने लगते हैं। पूजा अपने आप को अली की तरफ मुड़कर ना देखने के लिए कंट्रोल करती है। उसने उसके चेहरे पर एक कंफ्यूज लुक देखा था। वो चाहती है कि अली अभी उसे रोक ले और अपने साथ ले जाए। वो उसके मूव का ही इंतजार कर रही है, बट अली इज वेरी स्लो मैन। कुछ ज्यादा हार्श नहीं हो गया? सुमित पूजा से कहता है। पूजा कहती है, बिल्कुल भी नहीं। अली जैसे बेवकूफ लड़के को समझ ना आए तो इसी तरह से बात की जानी चाहिए। मैंने उसे काफी वक्त दे दिया, अब उसकी बारी है। उसे और भी झटके लगने चाहिए, फिर भी मुझे डाउट है कि वो कुछ स्टेप उठाएगा। सुमित, मुझे पता है कि अली किस सिचुएशन से गुजरा है। हमारी फैमिली ही उसके लिए आखिरी चीज है खोने के लिए, और मैं जानती हूँ वो इसी बात से डरता है। लेकिन हम सभी लोग उसे बहुत लाइक करते हैं। मैं समझ नहीं पा रही कि वो अपने आप को क्यों रोके रखा है। मैं असल में अली से रिलेट कर पा रहा हूँ। तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहना काफ़ी रिस्की है। क्या होगा अगर तुम दोनों के रिलेशन वर्कआउट ना करे? वो सिर्फ तुम्हें नहीं, उसकी इकलौती फैमिली को खो देगा। समझ रही हो पूजा? सुमित एक्सप्लेन करता है। पूजा हर्ट हो रही थी। लव म्यूचुअल होना चाहिए, लेकिन अगर आप जानते हैं कि प्यार दोनों में है, लेकिन अगर इस प्यार के लिए लड़ने वाले सिर्फ आप ही हो, तो कभी कभी हम हार मानने की हद तक चले जाते। हालांकि पूजा अभी हार नहीं मानना चाहती थी। पूजा अली को लेकर काफी इमोशनल थी। वो अब इस जरिए से अली को अपनी तरफ करना चाहती है, मगर अली खुद को उसकी सोच से बाहर नहीं निकाल रहा देख वो काफी डिसअपॉइंट फील करती है। अगले दिन ब्रेकफास्ट करने के लिए ना तो पूजा है, ना अली, ना आकाश। ये देखकर वेद प्रकाश को अजीब लगता है। वो सोचते हैं इतने सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि सब लोग एक साथ ब्रेकफास्ट करने नहीं आए हैं। लेकिन बात ऐसी थी कि कोई भी एक दूसरे को फेस नहीं करना चाहता। सबके अंदर एक दूसरे को चिढ़ाने की और एम्बैरस करने की रेस शुरू है। सारी चेयर्स खाली देख वेद प्रकाश गुरु चाचा को बुलाते हैं और पूछते हैं, ये सब क्या है गुरु? मैं आज ब्रेकफास्ट के लिए अकेला क्यों हूँ? गुरु चाचा अपना सर खुजलाते हुए कहते हैं, आकाश बाबा जल्दी निकल गए। और अली, आकाश के पिता, आगे पूछते हैं, आकाश बाबा के निकलते ही अली भी निकल गया? अच्छा, तो पूजा सबके बाद निकली? गुरु चाचा हाँ में सिर हिलाते हैं। वेद प्रकाश गुरु चाचा से कहते हैं, सबको मैसेज कर दो कि कल अगर वो उनके साथ ब्रेकफास्ट करने नहीं रुके तो। वेद प्रकाश एक लंबा पॉज लेते हैं। गुरु चाचा उनके अगले शब्दों का इंतजार करते हैं और वो आगे कहते हैं, उन सब से कहो कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मैं अच्छे से खाना नहीं खा रहा हूँ, बस इतना बोल दो। एक गहरी सांस छोड़ते हैं। आकाश ब्रेकफास्ट ना किए कहाँ जा सकता है? अली और पूजा क्या कभी कपल्स बन सकते हैं? आगे जानने के लिए सुनते रहिए पैशन वाला प्यार, ओनली ऑन पॉकेट FM।